चटना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, आज क्लास नंबर हमारी थर्ड होगी शायद, और मैंने पढ़ा दिया है। हम पढ़ रहे थे डिविजिबल रूल, यानी कि जो विभाजक के नियम होते हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने पढ़ा दिया है दो से एक मिनट 2 से विभाजक नियम, 3 और 9 से पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले 5 से विभाजक के नियम। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबल रूल कहीं ना कहीं। ठीक है, जिसको बोलते हैं विभाजक के नियम। ठीक है, पहली बात मैं पहली बात एक बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको यूट्यूब पर अगर सर्च करना होगा आपको एग्जाम टिप्स। कैसे एग्जाम आप लिख देंगे, इसके बाद में आपको यहाँ सिंगल आपको स्पेस देना है, यहाँ पर आपको सिंगल स्पेस देना है। एग्जाम टेस्ट 11 आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको आ जाएगा। जैसे ही नया इतना सर्च करने पर ना आए तो आपको सर्च करना पड़ेगा @ जो लोग मेल चलाते हैं उसको मालूम होगा कि ये @ है, इसको बोलते हैं @ रेट, उसको बोलते हैं @। ठीक है, @जितेंद्र, जो कि मेरा नाम है, 8400। आज जब सर्च करेंगे तो आपको सेम बाय सेम यही आपको मिलने वाला है चैनल। ये तो हो गई सर्च करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद। अब बात करने वाले हैं इसी चैनल पर कौन कौन से प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं, जो हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं। इसमें हम पढ़ा रहे हैं हिंदी, पढ़ा चुके इससे पहले 20-21 क्लासें हम पढ़ा चुके हैं हिंदी की। संज्ञा, समास, क्रिया, विशेषण, अव्यय, निपात, ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, फिर जियोग्राफी की 8-10 से 12 क्लास मैंने जियोग्राफी की ली है, और वो मास्टर क्लास है। ठीक है, मास्टर क्लास अर्थ होता है उसमें बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा। दरअसल सच बात यह है, इसमें कंटेंट 1.5 घंटे कंटेंट है, लेकिन आपको कंटेंट दिया जा रहा है वो जो ये पढ़ा रहा है ना, इसको बोलते हैं कंटेंट। ठीक है, कोई अध्यापक कैसे पढ़ाता है उस पर निर्भर करता है, लेकिन अगर जो पढ़ाता अच्छा है उसको बोलते हैं कंटेंट, इसको आप कंटेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें 1 से 1.5 घंटे का विषय इसमें है पूरा क्लास, लेकिन हमने आपको उसी क्लास को आपकी उसी क्लास को 20 से 25 मिनट में हमने खत्म करा दिया है। यानी आपको इतना पढ़ा सकता नहीं, आप इतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्लास से हो, जो क्लास पर्यावरण, साइंस, मैथ, ऐसे में हमने बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं। आप कोई भी क्लास उठाइए और देखिए, उन क्लासों से जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं, उन क्लासों को हमने प्रॉपर तरीके से बताया है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक बात। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको चाहे रोक लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके भविष्य में काम आने वाला है। ठीक है, कंटेंट पढ़ाना ज़्यादा है, समय हमारे पास कम रहता है, इसलिए जब मैं बोलूँ कि हाँ वीडियो को रोक करके आप लिखना है, और आप अपने मोबाइल के जो वीडियो है उसको रोक करके आपको लिख लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, चाहे लिख लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, हमने पढ़ाया है 2 से विभाजक का नियम। ठीक है, 2 से पढ़ा दिया मैंने, 1 मिनट भी 0 क्यों लिख जाता है हर बार। 2 से पढ़ाया है, 3 से पढ़ाया, 9 से पढ़ाया है। मैंने बोला ये अलग है, डिफरेंट है 2 का, लेकिन 3 का भी अलग है। तो यानी एक ही वीडियो ये हुआ और एक वीडियो ये हुआ। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ये वाला आज होना बाकी है। ठीक है, आज इसको मैं अपलोड कर दूंगा 3 और 9 वाले का। 2 वाला ऑलरेडी इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 5 से विभाजता के नियम। ऐसे लिखो, ऐसे 5 से विभाजता का नियम। ठीक है, जिस तरह मैं भी लिख रहा हूँ आपको भी नोट डाउन करना है। ये नहीं, ऐसा ना हो कि मैं तो लिख रहा हूँ लेकिन आप केवल सुन भर रहे हैं। ठीक है, आपको सुनना नहीं, आपको भी नोट डाउन करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप रावण के तरीके पढ़े अपनी बढ़िया लीड लगाए और सुन भर रहे हैं। मैथमेटिक्स सुनी नहीं, पढ़ी जाती है, सीखा जाता है। ठीक है, तो लिखा 5 से विभाजता का नियम। लिखा है यदि दी गई संख्याएं के इकाई के अंत इकाई में या इकाई में 0 या 5 हो 0,5 हो तो वह 5 से अवश्य, उल्टा कर दिए क्या, अवश्य विभाज्य होगी। देखो,
ये तो हो गई इसकी बात। अब देखिए, जब वीडियो हम अपलोड करते हैं चैनल पर तो लगभग 480 क्वालिटी पर इसको हम अपलोड करते हैं। लेकिन जब ये यूट्यूब चैनल पर जाता है तो वो वीडियो 144 पर चलने लगती है। 144, कभी कभार 240 ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, और 360, और आपको रहेगा 480। तो आप जब यूट्यूब के चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसी सेटिंग के ऑप्शन से इन क्वालिटी को चेंज कर लीजिए, तो वीडियो आपको बेहतर तरीके से साफ वीडियो दिखाई देने लगेगी, ठीक है। कोई अगर लगा कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो उसी सेटिंग में जाकर के ऊपर जाइए और वहाँ पर भी मेरी स्पीड कम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर मैं तेज़ी पढ़ा रहा हूँ तो धीम कर लीजिए, अगर मैं धीम पढ़ा रहा हूँ तो तेज़ कर लीजिए, ठीक है। इसमें सभी ऑप्शन होते हैं। अगर आप ना कर पा रहे हो, आपके भाई, आपके माता पिता कोई भी होंगे, उनसे करवा लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सभी विद्यालयों के छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं, ओके। ऐसा कर लीजिए। तो क्या है, 5 वाला का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या में इकाई में 0 या 5 हो तो वह संख्या अवश्य 5 से भाज्य होगी, ओके। अब कैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन अपनी तरफ से। देखो, अब हम मानते हैं कोई भी संख्या लेते हैं, मान ली 74, और मान ली कि 5, 50, 5 ना मानो, कोई दूसरा संख्या मानो, 3 मान लेते हैं, इतना मान लिया। और एक हम सेकंड नंबर ले लेते हैं 37, और मान लेते हैं कि 25। अब ये जो देखो, यहाँ पर इकाई का अंक 0 आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको इकाई का अंक 5 दिख रहा है, तो वही तो है। 5 से तभी कटेगी या तो उसके इकाई के अंक में 5 हो या फिर उसके इकाई के अंक में 0 हो, तो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। अब काट के देख लेते हैं, काटेंगे ऐसे। आपके पास 2 तरीके हैं काटने के, या तो आप ऐसे काटिए जो कि आप बचपन से करते आए हैं। तो चलो पहले हम इसको सिखाते हैं, फिर आपको हम भाग वाले सिखाते हैं, दोनों तरीके से, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको, 74 कितना 30 काटो। अब 5 से तुम 5 पाला एक ही बार तो पढ़ोगे, तब तो 7 आएगा। 5 करने 5 घटा डालो, घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। फिर 4 उतार लो, 5 का पढ़ा पढ़ो कि 24 से आगे नहीं जाएगा, तो 5 को 20, घटा डालो इसको फिर से, कितना आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 0 बच रहा है, ठीक है। फिर क्या है 3, 5 8 40, फिर 3 बचा, फिर इसको 0 उतार लो, क्योंकि ये फिर 0 बचेगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। 30 बचा, 5 6 30। इससे सिद्ध होता है कि जो ऊपर लिखा गया है बिल्कुल सही है। अगर इकाई के अंक में 0 दिख रहा है या 5 दिख रहा है तो वह संख्या अवश्य 5 से कटेगी, ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। या ये अभी नहीं, इसको इसी का सेकंड वाला कराने वाले हैं, ऐसे इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, ठीक है इसको। और आप लोग इसी को प्रायोरिटी देंगे, ये तो बचपन सीखते चले आए हैं, लेकिन हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। 5 से काटते हैं इसको, 5 का पढ़ा पढ़ेंगे, 7 से आगे नहीं जाएगा, तो एक बार लेकर के जाएंगे, 5 करने 5, एक बार गया, ठीक है। अब 5 से कितना ज़्यादा 2, 5 से 7 कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा है, तो 2 जो ज़्यादा है उसकी इकाई और जाकर के संख्या बैठ जाती जा, ठीक है। तो ये इसके बगल में बैठेगी, तो ऐसे जैसे बैठेगी यहाँ पर ऐसे 2, तो क्या हो जाएगा 24 होगा ऐसे ही। आपको ऐसा रखना नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं, मैंने माइंड में मान लेते हैं, केवल ऐसा होता है, बस हो गया 24। अब 5 बड़ा पड़ेगा, अब लोग 24 से आगे नहीं जाएगा, तो 5 को 20, 20 और 4 24, ठीक है। 20 के बाद 4 24, तो 4 ये बचा और तुम्हारा 3 ये बच रहा है, क्या हो गया 43। अब 5 8 40, फिर भी इसमें 40 के बाद 3 43, ठीक है। तो 3 ये बचा और 0 ये हमने रख लिया, 0 ये वाला है और जो 3 बचा हमने इसको कर दिया है, ठीक है। फिर 5 6 के 30, लो तुम्हारा बराबर आ, चाहे इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो। जो छोटे बच्चे हैं ऐसे कर पा रहे होंगे, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उसको कैसे कर पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये हो गया, अब ये हो गया भाग विधि और ये हो गया गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। हो गया, मैंने बोला था ना कि जितेंद्र भैया और मैं कभी गलत नहीं हो सकते, तो ऐसे ही आपको करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है, ठीक है। ये हटाते हैं इसको, ठीक है। इससे पहले आप लोग जब मैं बोला करूँ कि इसको लिख लीजिए, तो आप लोग वीडियो को रोक करके लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। फिर वीडियो को बढ़ाइए, क्योंकि समय कम है, कंटेंट ज़्यादा पढ़ाना ज़्यादा रहता है, समय कम रहता है, ठीक है। मिटाते हैं इसको, फिर सेकंड वाला लेते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट वाला बता दिया। अब इसके लास्ट में 5 है, ठीक है।
तो इसको फिर एक बार नीचे करो, तो लास्ट में 5 है गाइस अंक में, तो क्या है 5 से कटेगी, क्योंकि मैंने बोला इकाई में अगर 0 5 है तो संख्या 5 से कटेगी। फिर है 37 कितना 25, ऐसे है ना सिंपल से 5 से काटो, अरे भाई बड़ा बन जा, 5 से काटी 5 6 की 30 7, फिर काटो एक बार 5 करनी 5 2 7 घटाएंगे ना हम सभी लोग घटाते हैं, फिर 2 5 को 20, फिर घटाएंगे कितना आएगा 2, फिर उतारेंगे 5, फिर 5 बचे 25, लो पूरा पूरा कट गया। इसे ये भी सिद्ध हो गया कि अगर इकाई के अंक में अगर 5 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सिद्ध कर देते हैं। आपको सिद्ध नहीं करना है, आपको मात्र काटना है, आपको काटना आना चाहिए। हम लोग आपको काटना सिखा रहे हैं, विभाजित करना बता रहे हैं। ये तो हो गया भाग विधि से, ये है भाग विधि, भाग विधि। लेकिन आप इसको गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? गुणन, एक मिनट, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। कैसा है 32 25, उल्टा कर दिया, 37 25 है, ऐसे काट डाल भाई से, 5 काटते हैं, सीखो कैसे सीखते हैं। 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, 6 बार में 30 आया, 30 से कितना ज़्यादा है 7, यानी 7 ज़्यादा है, 30 से 7 ज़्यादा है 30, और आपका 2 जो ये वाला दिख रहा है सेम बाय सेम यहाँ पर 2 कर दो, इतना कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब देखो अगर 7 एक बार अभी चला जाएगा, क्योंकि देखो 7 है तो 5 अगर आप पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 में कट जाएगा ना, तो 5 एक नहीं 5, 5 में 2 7 क्या हो जाएगा 22, क्योंकि 2 शेष बचा है था, 22 हो गया। 20 था, हम 22 था, इससे 2 बढ़ा तो हमने ये वाला कर दिया, ये वाला 2, और ये वाला 2 आपको जो दिख रहा है ये वाला 2 हमने कर दिया यहाँ की ओर, तो हो गया 22। फिर आई 5 चौको 20, 20 और कितना 2 22, ठीक है, 20 से 2 ज़्यादा बढ़ता है, और लास्ट में इकाई में 5 है, 5 हमने लिख दिया, क्या हो गया 25, और 5 25 25। लो हमने आपको काटना बताया है, चाहे आप इस तरह से काटेंगे तो उत्तर आएगा, इस तरह काटेंगे तो भी उत्तर आएगा। अब बताइए, इसको आप लोग वीडियो को रोकिए और इसको पढ़िए, ऐसे जब क्लिक करेंगे तो वीडियो रुक जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर दोबारा की वीडियो बढ़ाइए, ठीक है। तो आपका होमवर्क रूम में मैं काम दे देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आप इसको कर पाएंगे नहीं कर पाए, ठीक है। रुको रुको देखो जल्दी से, 37 37 55 और इसको करना, ठीक है। तो क्लास मैं यहाँ पर लास्ट करता हूँ, ठीक है।